Hello everybody, welcome to High Maths. I'm Gurleen Singh and in this video we'll be covering 5 word problems of maxima minima जो कि आपके बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से और जेई पर्सपेक्टिव से दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रिगार्डिंग योर बोर्ड्स, क्योंकि बहुत सारी केस स्टडीज आती हैं इन दिनों बोर्ड्स में और वो मैक्सिमा मिनिमा से ही रिलेटेड होती हैं। तो देखते हैं एक एक करके किस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं ये। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स सच दैट x plus y is equal to 60 and xy cube is equal to maximum। तो क्या टारगेट रहता है हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स में कि हम क्वेश्चन को एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में ले आए। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट तो हम नहीं कर सकते, आई मीन 12th क्लास के सिलेबस तक तो हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें इसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसमें x को लिख देते हैं 60 माइनस वाई। अच्छा, आप बोलोगे कि y को भी 60 माइनस एक्स लिख सकते थे, पर उसमें एक दिक्कत है। जब आप y को 60 माइनस एक्स लिखोगे उसका आपको क्यूब करना पड़ेगा, राइट? पर अगर x को 60 माइनस वाई लिखोगे उसका आपको क्यूब नहीं करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन बिकम्स 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब, राइट? ये आपके पास फंक्शन बन गया ऑफ y। तो अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए एक्स वाई क्यूब का, जो हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। होगा डिफरेंशिएट, ये y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, इसका 4y क्यूब। जैसे डिफरेंशिएट किया एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं ताकि पता लगे कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है। तो इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया, उस एक्सप्रेशन को जब जीरो किया, तो उससे हमारे पास आ रहा है या तो y 0 है या y 45 है। अच्छा, जीरो पे क्या होगा? जीरो पे तो ये एक्सप्रेशन ही जीरो हो जाएगा, राइट? एक्स वाई क्यूब भी जीरो हो जाएगा, तो वो मिनिमम हो जाएगा। और 45 पे क्या हो रहा है? अगर हम f डबल डैश में वैल्यू पुट करके देखें तो वो नेगेटिव आ रही है, विच इंप्लाइज दैट वहां पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी। तो अगर y 45 है तो x कितना हो जाएगा? 15। तो दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई अपोलोजाइज अगर आपको ये जो फिगर्स हैं थोड़ी सी आंखों में लग रही हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। A wire of length L is cut into two parts which are bent respectively in the form of a square and a circle. What are the lengths of the pieces of the wires so that the sum of areas is least? तो यहाँ पे हमने assume किया कि x एक पार्ट है और L माइनस एक्स एक दूसरा पार्ट है। तो बेसिकली L जो लेंथ है उसको हमने कट कर लिया, ठीक है? उससे एक स्क्वायर बनाया और उससे एक सर्कल बनाया। तो एक्चुअल में अगर आप सोचो, उस लेंथ में से जो चीजें आप कट कर रहे हो वो आप पेरीमीटर में यूज कर रहे हो, राइट? जैसे अगर आपको x लेंथ से एक स्क्वायर बनाना है और L माइनस एक्स से एक सर्कल बनाना है, सो दिस x विल बी द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड L माइनस एक्स विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, राइट? क्योंकि ये जो वायर है ये इसकी बाउंड्री पे ही तो लगेगी, सर्कल की और स्क्वायर की। तो उससे हमारे पास साइड ऑफ द स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल आ जाएगा, क्योंकि जो x है उसको मैं लिख सकता हूं 4y इफ y इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, और जो L माइनस एक्स है उसको मैं 2πr लिख सकता हूं बिकॉज दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सो यहां से रेडियस आ गया और यहां से साइड आ गई। अब हमें क्या चाहिए? लेंथ ऑफ द पीसेज ऑफ द वायर सो दैट द सम ऑफ एरियाज इज लीस्ट। तो इनको हम एरिया की इक्वेशन में पुट कर देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इज वाई स्क्वायर और इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों का सम ऑफ एरियाज जब हमने लिखा तो हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। और यहां आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हमने वेरिएबल x की टर्म्स में लिखे हुए हैं, पर यहां पे जो L है दिस इज कांस्टेंट, क्योंकि हमने कांस्टेंट लेंथ L ली थी और उसको कट किया था, राइट? जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ ऐसा बना और इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ ऐसा बना। f डबल डैश एक्स जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही दिख रहा है, राइट? मतलब जहां पे f डैश एक्स जीरो होगा वहां पे ही हमको मिनिमम मिल जाएगा, राइट? तो f डैश एक्स को अगर हम जीरो करेंगे वी विल गेट x माइनस 2 टाइम्स L माइनस एक्स, x बाई 8 माइनस 2 टाइम्स L माइनस एक्स अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 0। इनको इक्वेट करके और सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है और ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है। तो इसका मतलब क्या है? सम ऑफ एरियाज इस केस पे मिनिमम हो रहा होगा। तो x की वैल्यू इतनी आ गई और जो L माइनस एक्स है उसकी वैल्यू इतनी आ गई। सो दीज आर द टू पार्ट्स जिसमें हमें उस L लेंथ को स्प्लिट करना है ताकि जो सम ऑफ एरियाज है वो मिनिमम है।
Let's see the next problem. So I'm again sorry about this blinding lights. From a rectangular sheet of dimensions 30 centimeter into 80 centimeter, 4 equal squares of side x centimeter are removed at the corners. This is a very important PYQ of boards. और ये जेई में भी 2-3 बार पूछा जा चुका है. वैल्यूज चेंज हो सकती हैं पर कॉन्सेप्ट सेम है. और ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, आई गेस मिसलेनियस में मेंशन्ड होगा ये. तो फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर शीट इस डायमेंशन की है, 4 स्क्वायर्स हमने इसमें से ऐसे रिमूव कर दिए. तो इसको मैं, अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. यहाँ पे ऐसे 4 स्क्वायर्स रिमूव किए. ऐसे सोचो, जब ये स्क्वायर्स को रिमूव कर दिया, इन साइड्स को ऐसे टर्न अप करेंगे, दिस विल बिकम लाइक एन ओपन बॉक्स, राइट. इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया. तो जो हमारे पास शेप बनेगी उसमें ये वाली जो है ये हो जाएगी लेंथ, ये हो जाएगी ब्रेड्थ, और ये जो साइड थी ये हो जाएगी हाइट, राइट. तो अगर हमारे पास ये डायमेंशन इसकी थी 80/30, तो x निकालने के बाद 30 - 2x और 80 - 2x रह जाएगा, क्योंकि x इधर से भी निकलेगा, x इधर से भी निकलेगा. तो लेंथ जो होगी दैट विल बी 80 - 2x, ब्रेड्थ जो होगी दैट विल बी 30 - 2x, और इसकी जो हाइट होगी दैट विल बी x. तो डायमेंशन ऑफ बॉक्स हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज ग्रेटेस्ट. तो आपको ये क्वेश्चन वॉल्यूम में भी पूछा जा सकता है या फिर सरफेस एरिया में भी पूछा जा सकता है. तो बेसिकली सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का थोड़ा नॉलेज आपको होना जरूरी है इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए. इनफैक्ट मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के सारे फॉर्मूले रिवाइज करने होंगे. अच्छा, अगर यहाँ पे सरफेस एरिया पूछा जाता तो हम क्या करते, क्योंकि हमारे पास ओपन बॉक्स है तो हमें चारों कॉर्नर्स का एरिया देखना था और एक नीचे वाले बेस का एरिया देखना था. ऊपर वाले बेस को एक्सक्लूड करना है. तो ये चीज का आप ध्यान रखना. अगर इन दिस केस सरफेस एरिया इज आस्क्ड, टोटल सरफेस एरिया इज आस्क्ड, तो क्योंकि ओपन बॉक्स है, ऊपर वाला एरिया विच इज L × B एक हटा देंगे 2LB + BH + HL में से. अगर वॉल्यूम पूछा गया है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास वॉल्यूम आएगा. तो वॉल्यूम कुछ इस तरह से ये एक्सप्रेशन बन रहा है. ये भी x में आ गया तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे. f' को 0 करना है, क्वाड्रेटिक बन रही है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे. सो इस क्वाड्रेटिक के ये दो रूट्स आ गए 20/3 एंड 30. इनको f" में पुट करके देखेंगे. f" में 20/3 को पुट किया तो नेगेटिव आ गया. तो विच मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 20/3. अब जब 20/3 को हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये सारी डायमेंशंस भी आ जाएंगी L, B एंड H. पर उसने x ही पूछा था तो हम सेफ हैं, यहाँ पे x ही निकालना था. प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन इज हाफ दैट ऑफ द कोन. तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं. हमारे पास यहाँ पे एक कोन है, इसके अंदर एक सर्कल हमने सिलेंडर हमने इंस्क्राइब कर दिया है. तो हमें बताना है कि रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होगा वो कोन के रेडियस का आधा होगा, राइट. एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, इन अ गिवन कोन. तो इसका मतलब है कोन की जो डायमेंशंस है वो आपको गिवन है, सिलेंडर की डायमेंशंस आप वेरी कर रहे हैं. लाइक सिलेंडर को आप थोड़ा इधर बना के देख रहे हैं, फिर थोड़ा ऊपर बना के देख रहे हैं, राइट. ऐसा सिलेंडर ढूंढना है जिसका कि कर्व सरफेस एरिया है वो ग्रेटेस्ट आ जाए, राइट. तो हम क्या करते हैं, R be the radius and H be the height of the cylinder. सबसे पहले हमने ये काम कर लिया. Which can be inscribed in a cone of radius R and height H. यहाँ पे एक वर्ड गिवन भी लिख लेते हैं क्योंकि कोन का रेडियस और हाइट हमें गिवन है. ये चीज का ध्यान रखना है. अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फिगर में अगर देखें ध्यान से तो ये जो पूरी हाइट है दिस इज h - h, क्योंकि कोन की पूरी हाइट है स्मॉल h एंड दिस हाइट इज कैपिटल H. तो ये है h - h एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन विच इज रेडियस ऑफ द सिलेंडर विच इज कैपिटल R. एंड अगर मैं ये पूरी हाइट देखूं विच इज कोन की हाइट विच इज h एंड इसका पूरा रेडियस देखूं विच इज R, तो मेरे पास यहां पे दो सिमिलर ट्रायंगल्स बन रही हैं कुछ इस तरह से. ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स क्यों हैं, क्योंकि सिलेंडर जो होता है वो हमेशा राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है.
तो ये दोनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम बोल सकते हैं, ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं, ये एंगल कॉमन है, एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। सिमिलर ट्राइंगल्स की अगर हम रेशो लिखें, h माइनस एच अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू r अपॉन स्मॉल r, सॉरी h माइनस एच अपॉन स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। तो इससे हमें क्या मिलेगा, हमें कैपिटल H की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल h, स्मॉल r एंड कैपिटल R। ये करना क्यों जरूरी था, क्योंकि यहां पे जब हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखेंगे, यहां पे R भी आएगा, H भी आएगा। अब क्योंकि डिफरेंशिएट करने के लिए हमें एक ही वेरिएबल चाहिए होता है, तो या तो H को R में कन्वर्ट कर लो या R को H में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे H को R में कन्वर्ट करना थोड़ा इजी लग रहा है, राइट? H को R की टर्म्स में लिखना थोड़ा इजी लग रहा है। तो जैसे ही आपने इसको लिखा, ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन गया। इस चीज का ध्यान रखना है, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, ये R जो छोटा वाला R है विच इज द रेडियस ऑफ द कोन, वो भी कांस्टेंट है। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू R का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और R स्क्वायर का 2R हो जाएगा। तो जैसे ही आपने ये किया, यू गेट R माइनस 2R टाइम्स दिस इज इक्वल टू 0। यहां से हमें मिल गया R इज इक्वल टू R बाय 2। जैसे ही इस एक्सप्रेशन को डबल डिफरेंशिएट करेंगे, S डबल डैश जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, विच मीन्स यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू ही मिल रही होगी। तो कर्व सरफेस एरिया विल बी मैक्सिमम जब रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज हाफ द रेडियस ऑफ द कोन। ये हमने प्रूव कर दिया। लेट्स सी द लास्ट प्रॉब्लम। ये एक डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है जिसमें दिया हुआ है कि मैन्युफैक्चरर कैन सेल x आइटम्स एट द प्राइस ऑफ 5 माइनस x बाय 100 ईच। सो दिस इज द कॉस्ट प्राइस जो हमें, सो दिस इज द सेलिंग प्राइस मैन्युफैक्चरर का, और the cost price of the x items is given by rupees x by 5 plus 500. Find the number of the items that the manufacturer should sell to earn maximum profits. तो ऐसे समझते हैं, प्रॉफिट जो होता है वो एक्चुअल में कैसे मिलेगा। प्रॉफिट और लॉस को थोड़ा सा रिकैप करते हैं। अगर कॉस्ट ज्यादा है, आप सेल कम प्राइस पे कर रहे हो, राइट? आपने अगर 100 रुपए की चीज को 80 रुपए में बेचा तो आपको 20 रुपए का लॉस हुआ। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट कम है, राइट, मतलब आप बेच महंगा रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा। तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, विच मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की यहां पे बात हो रही है। तो हमने सेलिंग प्राइस को लिख लिया और कॉस्ट प्राइस को लिख लिया। अच्छा, यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, कॉस्ट प्राइस जो है वो x आइटम्स का है, पर जो सेलिंग प्राइस है वो पर आइटम का दे रखा है, ईच का दे रखा है। तो अगर x आइटम्स का करना है तो x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सेलिंग प्राइस आया, ये कॉस्ट प्राइस आया, राइट? तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जब हमने लिखा तो वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस। ये px बन गया हमारा पॉलिनोमियल इन x, वेयर x इज द नंबर ऑफ आइटम्स। क्योंकि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही डिफरेंशिएट किया, 24/5 तो कांस्टेंट है, ये हट जाएगा, 24x by 5 का ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा 2x by 100, 24/5 माइनस 2x by 100। इसको हमें जीरो करना है, राइट? तो यहां से x की वैल्यू आएगी जहां पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। अब कैसे पता लगेगा कि वो प्रॉफिट मैक्सिमम है या मिनिमम है? हम जब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, 24/5 यहां से कटेगा तो यू गेट -2/100 विच इज -1/50 विच इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 वाली कंडीशन तो हमेशा मैक्सिमम की होती है। तो इसका मतलब है 24/5 इज इक्वल टू x by 50। x की वैल्यू 240 जब होगी तब प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए उसको 240 आइटम्स सेल करनी होंगी। सो दीज वर 5 वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।